अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री एक टेक्निक है, ठीक है ना, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किस तरह इस चीज़ को देखा जा सके, किस तरह लाइट अब्जॉर्व हुई है या फिर ट्रांसमिट हुई है किसी सब्सटेंस से। किसी सब्सटेंस ने लाइट को अब्जॉर्व किया है, उसने उसको ट्रांसमिट आगे कर दिया है, तो उसकी जो परसेंटेज है ना उसको डिटरमाइन किया जा सके। तो इस टेक्निक को जो ये परसेंटेज डिटरमाइन करती है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन देखें तो ये एक टेक्निक है यूज टू मेजर करती है क्या है, लाइट अब्जॉर्प्शन लाइट की अब्जॉर्प्शन को मेजर करती है। ठीक है, फिर उसके अलावा ट्रांसमिशन को। बाय सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की तो ये मिलके बना है 3 वर्ड से। एक है स्पेक्ट्रो, दूसरा वर्ड है फोटो और तीसरा वर्ड है हमारे पास मीट्री। ठीक है, तो स्पेक्ट्रो का मतलब क्या है, स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट मतलब के लाइट की का स्प्लिट करना। ठीक है, लाइट को स्प्लिट करने वाला कोई जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, इट मींस लाइट स्प्लिटर, और जिसकी वजह से लाइट बैंड्स बन जाती हैं। इस लाइट स्प्लिटर की वजह से लाइट बैंड्स फॉर्म। ठीक है, और दूसरी बात है फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, और तीसरी चीज़ है हमारे पास मीट्री। मीट्री क्या है, मेजरमेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसकी एक ऑथेंटिक सी डेफिनेशन यहाँ पे देखें तो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री इज द टेक्निक विच इज़ यूज टू मेजर द चेंज इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। लाइट की ट्रांसमिशन की परसेंटेज को मेजर करता है। ठीक है ना, किसी भी सस्पेंशन मटेरियल में से जो लाइट की ट्रांसमिशन हुई है। ठीक है, तो हमारे पास जिस तरह के अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है। ठीक है, ये लाइट सोर्स है, इसमें से लाइट निकल रही है। ठीक है ना, अच्छा ये एक लाइट सोर्स है। ठीक है, इसमें से लाइट निकल के 100% ट्रांसमिट हो रही है। ऑब्वियसली रास्ते में कोई चीज़ नहीं है, सीधा वो गुजर रही है। ठीक है ना, तो लाइट यहाँ से फिर 100 जो इसमें से लाइट इमिट कर रही है, इसने 100% ट्रांसमिट होना है जब तक इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए। ठीक है, अब क्या होगा, अब कोई एक ऑब्स्टेकल इसके रास्ते में हम रख देते हैं। ठीक है, एक ऑब्स्टेकल आ गया इसके रास्ते में। अब क्या होगा, अब इसने इस जो लाइट है इसने डिफरेंट नेचर शो करनी है। या तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी या फिर ये गुजर जाएगी इस ऑब्स्टेकल में से। तो क्या होगा कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें 40% लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट कर गई है, दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर गई है। ठीक है, और क्या होता है, अब 60% लाइट ट्रांसमिट हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, तो पहले 100% आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आके एक ऑब्स्टेकल जो यहाँ पे पड़ा था, ऑब्स्टेकल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस ऑब्स्टेकल की वजह से 40% इस 100% में से 40% बैक आ गई है, और जो 60% थी वो गुजर चुकी है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये ऑब्स्टेकल जो है ये क्या अफेक्ट कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ दी लाइट। लाइट की ट्रांसमिशन बड़ी स्मूथ हो रही थी, इसने अफेक्ट किया, और या फिर ये इसने अब्जॉर्व कर लिया लाइट को, या फिर इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है ना, या फिर ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है ना, तो अब्जॉर्ब करके आ गया, ट्रांसमिट कर दिया या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। ठीक है ना, तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है ना, ये इस्तेमाल होती है टेक्निक। ठीक है ना, इसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट सब्सटेंस जो कि मिलके बने होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के। ठीक है ना, तो क्योंकि हमें पता है कि हर कंपोनेंट की अपनी जो है वो कैपेसिटी है अब्जॉर्प्शन की, वेवलेंथ की अब्जॉर्प्शन की अपनी कैपेसिटी
कैपेसिटी है, या तो वो सब्सटेंस 40% अब्जॉर्व करेगा वेवलेंथ को, जैसे कि 60% अब्जॉर्व करेगा वेवलेंथ को, जैसे कि इस केस में किया, या फिर वो 70% करेगा, 20% करेगा, 30% करेगा। हर कंपोनेंट की अपनी कैपेसिटी है वेवलेंथ को अब्जॉर्व करने की, ठीक है ना। तो डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं, अब्जॉर्प्शन की और रिफ्लेक्शन की भी डिफरेंट कैपेसिटी है। 40% रिफ्लेक्ट करेगा, 50 करेगा, 60 पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरह की हमारे पास ब्लू लाइट या फिर रेड लाइट होती है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमारे पास क्या है, ये चेंज होता है इन परसेंटेज लाइट ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो क्यों लाइट ट्रांसमिशन की परसेंटेज के अंदर चेंज है। जिस तरह के हमारे पास एक ग्लास है, ये मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की यहाँ पे आपको दे रही हूँ कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ये क्या होता है, ये एक चेंज होता है लाइट ट्रांसमिशन के परसेंटेज के अंदर, चेंज इन परसेंटेज लाइट ट्रांसमिशन, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो जिस तरह के हमारे पास एक ग्लास है वाटर का, ठीक है, ये एक लाइट सोर्स है हमारे पास, इसमें से लाइट गुजरी है। पहले 100% लाइट गुजरी थी, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया गया, उसके बाद इसके अंदर कुछ इंक के ड्रॉप्स रख दिए गए। तो कुछ लाइट ये ड्रॉप ऑब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है, और कुछ लाइट जो होंगी ये रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे और कुछ ऑब्जॉर्व करके आगे ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो 100% है ये डिफरेंट परसेंटेज के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम थोड़ी सी इसकी प्रोसीजर की बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, ठीक है ना, कि इसका प्रोसीजर किस तरह होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रोसीजर किस तरह करवाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइट सोर्स, यहाँ से आनी है लाइट, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे कोलीमेटर। कोलीमेटर क्या है, कोलीमेटर बेसिकली एक लेंस है, इट इज़ ए लेंस, बेसिकली इट इज़ ए लेंस, ठीक है ना, जो असेंबल करता है लाइट को, ठीक है ना, बाय मेकिंग लाइट रेस को बना के असेंबल करता है लाइट को, और उसको फिर क्या करता है, उसको पैरेलली फोकस्ड करवाता है, ठीक है ना। पैरेलली ये पैरेलल डायरेक्शन में इसको फोकस करवाता है असेंबल करके लाइट को, फिर उस लाइट को पैरेलल डायरेक्शन में फोकस करवाता है, और फिर उसको उस लाइट को पास करवाता है थ्रू मोनोक्रोमेटर, दिस लेंस, ठीक है ना। लाइट सोर्स आई यहाँ पे कोलीमेटर तक, कोलीमेटर ने उसको क्या किया, उसको असेंबल किया और पैरेलली फोकस्ड करवाया मोनोक्रोमेटर प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटर प्रिज्म क्या है, मोनोक्रोमेटर क्या है, ये मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म है जो लाइट को स्प्लिट कर देता है। इट इज स्प्लिट लाइट इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है ना, स्प्लिट लाइट इनटू डिफरेंट स्पेसिफिक वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स के की बुनियाद पर ये लाइट को स्प्लिट कर देता है, ठीक है ना। फिर ताकि इनकी एनालिसिस करवाई जा सके। ये वेवलेंथ क्या होती है, ये रेंज करती है रेड से इंडिगो कलर तक, रेड टू इंडिगो, मतलब वो सारे 7 कलर विप ग्योर के इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। विप ग्योर आप इस तरह इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। विप ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं जो किसने स्प्लिट की थी, इस मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म ने, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सिलेक्टर क्या है कि पिक करता है यहाँ से वेव्स को, ठीक है। इट पिक्स द सिंगल स्पेसिफिक वेवलेंथ, ये क्या करेगा, यहाँ से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को पिक करेगा, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को, ठीक है। और फिर क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है, और पुट कर देगा इसको किसके ऊपर, सैंपल सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। फिर वेवलेंथ सिलेक्टर का नाम ही वेवलेंथ सिलेक्टर है बिकॉज इट सिलेक्ट दी वन स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड फॉल इट ऑन दी सैंपल, उसको सैंपल के ऊपर फॉल करवा देगा, ठीक है।
तो क्या होता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक लाइट जो होती है वो पास करती है 100%। तो यहाँ से हम ग्रीन लाइट देख रहे हैं पास कर रही है, तो ग्रीन लाइट 100% यहाँ से पास करती है, ठीक है ना। तो लाइट जो होती है फिर पास करती है सैंपल में से और फॉलो करती है किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। सैंपल में से ये लाइट आप देख रहे हैं पास कर रही है और इस स्क्रीन के ऊपर जाकर गिरती है, ठीक है ना। तो जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे 60% लाइट जो है वो यहाँ तक पहुँच सकती है स्क्रीन के ऊपर और 40% ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो 60% स्क्रीन तक पहुंची है। अब क्या होता है कि स्क्रीन ने भी देख ली लाइट के किस तरह होती है, ठीक है ना। ये लाइट पास की सैंपल के ऊपर और फॉल कर गई स्क्रीन के ऊपर और ये स्क्रीन किसके साथ कनेक्ट है, मीटर के साथ। अब क्या होता है, ये मीटर कलेक्ट करता है परसेंटेज ऑफ दी ग्रीन लाइट, कितनी परसेंटेज ग्रीन लाइट की आ रही है और ये कलेक्ट करता है कि ये पहले जो थी वो ग्रीन लाइट यहाँ पे कितनी थी, ठीक है, और अब कितनी है, ठीक है ना। तो बिफोर आफ्टर का ये कनेक्ट जो है वो देखता है कि सोल्यूशन से गुजरने के बाद ग्रीन लाइट की क्वांटिटी कितनी है और सोल्यूशन पे गुजरने से पहले ग्रीन लाइट की क्वांटिटी कितनी थी। फिर उनको कंपैरिजन करके हम जो है वो परसेंटेज ट्रांसमिशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह लाइट को मेजर किया जा सकता है, लाइट की वेवलेंथ की ट्रांसमिशन और अब्जॉर्प्शन को मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद या फिर रिफ्लेक्शन को मेजर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर वैल्यूज़। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल नेचर की, किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस पाया रहता है उस केमिकल नेचर को हम देख सकते हैं कि आप बिफोर और आफ्टर क्या थी ट्रांसमिशन इसकी, ठीक है ना। क्योंकि तमाम केमिकल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट जो होती है ये वेवलेंथ्स होती हैं और तमाम केमिकल्स के अंदर क्या होती है कि ये इसकी कैलकुलेट वैल्यू हमारे पास मौजूद है अब, ठीक है ना। अब कैलकुलेट कर ली है साइंटिस्ट ने और वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। तो ये किसने, ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से ही कैलकुलेट की गई अमाउंट्स हैं। जिस तरह के हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, 20 अमाइनो एसिड की हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए वैल्यूज़ जो होती हैं ये ट्रांसमिशन की हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब दोबारा भी हम अगेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी, मैं यहीं पे बोल देती हूँ आपको क्योंकि अब स्पेस नहीं है बोर्ड पे। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि ये इट इज़ यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पिगमेंट एंड इन द डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसको अमाइनो एसिड की डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा पिगमेंट्स की डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके अलावा एट द एंड इन द डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी इसको जो होता है वो किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की एप्लीकेशन को, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।